हम सब समय को कैसे देखते हैं? सेकंड में, मिनट में, घंटों में, है ना? एक सीधी सी लाइन जो बस आगे ही बढ़ती जाती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि एक और नजरिया भी हो सकता है? शिव पुराण हमें समय की एक बिल्कुल अलग, बहुत गहरी समझ देता है। तो चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। तो इसी सोच को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। आखिर ये समय, ये टाइम है क्या चीज? क्या ये सिर्फ घड़ी की सुइयों का आगे बढ़ना है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत गहरा रहस्य छिपा है? और यहीं पर शिव पुराण हमें पहला बड़ा रहस्य बताता है। इसके हिसाब से समय कोई फिजिकल लॉ या वैज्ञानिक नियम नहीं, ये एक दिव्य शक्ति है, एक डिवाइन एनर्जी। और जहां शक्ति है वहां उसका एक स्वामी भी होता है। समय के स्वामी है महाकाल। अच्छा, अगर समय एक शक्ति है तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये पैदा कहाँ से हुआ? इसका जवाब पाने के लिए हमें लौटना होगा बिल्कुल शुरुआत में, जब ये ब्रह्मांड बना था। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ बन चुका है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ग्रह हैं, लेकिन सब कुछ रुका हुआ है, एकदम स्थिर, जैसे कोई तस्वीर हो। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम, समय का जो प्रवाह है, वो अभी शुरू ही नहीं हुआ था। और फिर भगवान शिव की इच्छा से एक तत्व का जन्म हुआ, महाकाल तत्व। ये वो पहला पल था, वो पहला क्षण जब उस रुकी हुई तस्वीर में जान आ गई। ब्रह्मांड ने गति पकड़ी और समय ने बहना शुरू कर दिया। यही वो फंडामेंटल एनर्जी है जो हर चीज को चला रही है, जिंदगी को आगे बढ़ा रही है और युगों को भी बदल रही है। अब जब समय बहने लगा तो एक सिस्टम बना, एक व्यवस्था, एक बहुत बड़ा कॉस्मिक साइकिल, जिसे हम 4 युगों के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ टाइम का बंटवारा नहीं है, नहीं, ये असल में आत्माओं के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है, चेतना के अलग अलग स्तरों से गुजरने का एक रास्ता। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हर युग को उसके सालों से नहीं, बल्कि उसमें धर्म कितना है, इस बात से पहचाना जाता है। सोचिए, सतयुग में धर्म 100% था, एकदम शुद्ध। फिर त्रेता, द्वापर से होते हुए आज कलयुग में ये सिर्फ 25% रह गया है। ये जो गिरावट है, ये कोई संयोग नहीं है। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते हैं, धर्म का स्तर नीचे जाता है, और यही गिरावट वजह बनती है एक युग के खत्म होने की और दूसरे के शुरू होने की। तो अब हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये युग बदलते क्यों हैं? ऐसा क्या होता है कि एक युग खत्म हो जाता है और दूसरा शुरू हो जाता है? इसके पीछे का कॉस्मिक लॉजिक क्या है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं है। यही सवाल देवताओं ने भी भगवान शिव से पूछा था। वो भी इस बड़े रहस्य को जानना चाहते थे। और शिव का जवाब बहुत बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो समय खुद ब खुद अपना रूप बदल लेता है। सोचकर देखिए इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि युगों का बदलना कोई खगोलीय घटना नहीं है, ये हमारी सामूहिक चेतना, हमारे कर्मों का नतीजा है। चलिए अब बात करते हैं समय के एक और अनोखे पहलू की, उसकी दोहरी प्रकृति, उसके डुअल नेचर की, और उसे कंट्रोल करने वाले महाकाल की। क्योंकि यह समझना जरूरी है कि टाइम एक सीधी लकीर में नहीं चलता। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरत है। एक साथ समय के 2 चक्र चलते हैं। एक है बाहरी चक्र, इसे सूरज चलाता है, दिन, रात, मौसम, ये हमारी फिजिकल बॉडी और इस दुनिया पर कंट्रोल रखता है। और दूसरा है भीतरी चक्र, और इसे चलाती है हमारी भक्ति, हमारी डिवोशन, ये हमारी आत्मा की यात्रा है। सोचिए, एक को हम घड़ी से नापते हैं और दूसरे को अपनी आध्यात्मिक प्रगति से। अब यहाँ एक ऐसा आइडिया आता है जो शायद हिला कर रख दे। क्या समय जो हमेशा बहता है कभी रुक भी सकता है? पानी की तरह, हवा की तरह, क्या टाइम भी थम सकता है? शिव पुराण कहता है, हाँ, बिल्कुल। महाकाल के रूप में शिव के पास ये शक्ति है कि वो समय को रोक दें, लेकिन वो इसका इस्तेमाल हर कभी नहीं करते, सिर्फ कुछ असाधारण परिस्थितियों में। जैसे जब धर्म को बचाना जरूरी हो, जब अधर्म यानी पाप अपनी हद पार कर चुका हो, या फिर जब उनका कोई भक्त एक ऐसी मुसीबत में फंस जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता ना बचा हो।
और यही चीज महाकाल को महाकाल बनाती है। वो जिसे काल यानी टाइम खुद भी नहीं छू सकता, वही तो महाकाल है। ये उनकी परम सत्ता, उनकी सुप्रीम पावर को दिखाता है। तो इतनी सारी बातों का, इस पूरी चर्चा का सार क्या है? समय के इस ब्रह्मांडीय रहस्य से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात, समय न्यूट्रल है, वो ना किसी का दोस्त है ना दुश्मन। लेकिन जो भक्ति के रास्ते पे चलता है, समय उसका दुश्मन भी नहीं रहता। मतलब भक्ति से समय के साथ हमारा जो रिश्ता है वो बदल जाता है। तो फिर समय के साथ तालमेल में कैसे रहें? इसका जवाब है सत्य, धर्म और भक्ति के रास्ते पर अडिग रहकर। जो भी इंसान ऐसा करता है, समय उसके लिए रुकावट नहीं बल्कि एक सहायक शक्ति बन जाता है जो उसे आगे बढ़ाता है। और आखिर में वो परम सत्य, जहां सब कुछ आकर एक हो जाता है। शिव ही समय है और समय ही शिव है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया है। एक ऐसा सच जो हमें घड़ी की टिक टिक से ऊपर उठाकर अनंत का एहसास दिलाता है।